बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में एक किताब शाये हुई है जिसने इंडिया समेत भारत समेत दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब का नाम है काल्की अवतार। अगर इसको काल्की अवतार पढ़ें फिर भी ठीक है। इस किताब का मुसन्निफ कोई मुसलमान नहीं है बल्कि इस किताब का मुसन्निफ एक हिंदू है और इस किताब का शुमार हिंदू की बड़ी बड़ी मजहबी किताबों में होता है। इस किताब में हिंदू मुसन्निफ ने यह साबित किया है कि आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस किताब के मुसन्निफ का नाम है पंडित वेद प्रकाश। ये ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के माहिर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने जब अपनी किताब काल्की अवतार को लिखते हैं, इसके लिखने के बाद वो कहते हैं कि मैंने फिर हिंदुस्तान के 8 मशहूर और मारूफ और मुहक्किक हिंदुओं के पास मैं इस किताब को ले गया। मैंने कहा कि आप इसका मुताला करें। जब उन्होंने इसका बगौर मुताला किया उसके बाद उन्होंने कहा कि ये किताब बिल्कुल सही और दुरुस्त है और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो भी सही और बिल्कुल दुरुस्त है। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस किताब का नाम काल्की अवतार इसीलिए रखा है क्योंकि इसका माना बनता है तमाम कायनात के रहनुमा, तमाम कायनात के अजीम रहनुमा। सो पंडित वेद प्रकाश ने यह दावा किया है कि काल्की अवतार से मुराद हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां भी रहते हैं उनको अब किसी और काल्की अवतार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी और काल्की अवतार के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना चाहिए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें जो कि पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। चुनाचे पंडित वेद प्रकाश ने हिंदू की एक मजहबी किताब जिसका नाम है वेद, उस किताब का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, यानी हिदायत का रास्ता दिखाएगा। इसलिए इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेश गोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इसी तरह पंडित वेद प्रकाश ने अपने हिंदुओं की मजहबी किताब वेद के हवाले से एक बात लिखी है। वो लिखते हैं कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सुमानत होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानी में आता है और भगत के मानी होते हैं गुलाम और बंदे। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्लाह और संस्कृत जुबान में सुमानत का मतलब होता है आमन जो कि अरबी जुबान में आमना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना है। और इसी हिंदू की मजहबी किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वह अपने कौल और इकरार में सच्चा होगा। और ये दोनों फल यानी जैतून और खजूर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दियानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया था। तो खुलासा कलाम यह है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है। आपकी सीरत और आपकी सूरत का तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी मिलता है। लिहाजा मैं हिंदुओं को कहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या वो हिंदुस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उन्हें मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, आओ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान ले आओ।